के नाम की स्तुति हो कि प्रभु ने हमें फिर से उसकी आराधना करने के लिए सहायता की। और आज हम अपने कलीसिया के विषय में जो अध्ययन करते आ रहे हैं, एक्लीशियोलॉजी जो है उसको जारी रखते हुए हम आज बपतिस्मा के विषय में देख रहे थे। हमने देखा था कि बपतिस्मा का अर्थ क्या है और बपतिस्मा क्यों लेना है, और उसके अलग अलग बातों को हमने देखा। पिछली बार हमने इस बात को देखा था कि बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, और उसमें हमने देखा था कि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, और प्रभु ने ये आज्ञा दी है कि जो उसके शिष्य हैं उनको आज्ञाओं को मानना सिखाना है। और मसीह जीवन जो है एक आज्ञाकारिता का लंबा रास्ता है, और बपतिस्मा लेना इस रास्ते में चलने का पहला कदम है। इस बात को हमने देखा था। हमने इस बात को भी देखा कि पत्रियों में भी इसके विषय में सिखाया गया है और इसे एक आज्ञा के रूप में बताया गया है, कोई विकल्प नहीं है। हमने इस बात को देखा था कि हमारी एक सार्वजनिक गवाही है। सार्वजनिक गवाही से क्या अर्थ है कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल निकले हैं, इस बात को हम संसार के सामने प्रकट कर रहे हैं, है ना। और जो हमारे जीवन में पहले हो चुका, क्या हो चुका, जिस वक्त हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस समय पर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और फिर से जी उठे। तो ये जो घटना हो चुकी है उसका एक सार्वजनिक चित्रण है ये। जब एक व्यक्ति पानी में जाता है तो वो एक तरह से प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े जाने के उस अनुभव को सबके सामने प्रकट कर रहा है कि मैं यीशु मसीह के साथ मर गया हूँ, गाड़ा गया हूँ। जब वो पानी में से निकल कर आता है तो वो इस बात की गवाही देता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ फिर से जी उठा हूँ, एक नए व्यक्ति के रूप में जी उठा हूँ, और अब मैं प्रभु के लिए जीऊँगा। हमने ये भी देखा था कि ये बपतिस्मा जो है वो पापों से शुद्ध होने का एक दृष्टांत है। बपतिस्मा लेते समय पापों से शुद्ध नहीं होते हैं, परंतु वो दृष्टांत है या एक प्रतीक है या एक सिंबल है ना। और शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। और फिर हमने ये भी देखा था कि ये स्थानीय कलीसिया के साथ सहभागिता का एक द्वार है या फिर माध्यम है, इस तरह से हम कह सकते हैं। क्यों ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि स्थानीय कलीसिया जो है वो विश्वासियों का एक झुंड है। अब देखिए, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो जो सार्वभौमिक कलीसिया है या जो विश्वव्यापी कलीसिया है, जो यूनिवर्सल चर्च जिसे कहते हैं, जिसमें सारे विश्वासी हैं, उस कलीसिया का भाग वो हो जाता है। परंतु जहाँ तक स्थानीय कलीसिया की बात है, जिस तरह से हम यहाँ पर मिलते हैं, तो ये जो झुंड है, तो यदि एक व्यक्ति इस झुंड के साथ मिलकर सहभागिता करना चाहता है, रोटी तोड़कर प्रभु को स्मरण करना चाहता है, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार चलकर सहभागिता करना चाहता है, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? इस झुंड को इस बात का निश्चय होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसने यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आप को दे दिया है। और उसका सबसे अच्छा जो एक प्रमाण है वो क्या है? बपतिस्मा है ना। बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति स्थानीय कलीसिया को या विश्वासियों के झुंड को जिसके साथ वो मिल रहा है, इस बात को बताता है कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। और ये इस बात का निश्चय या आश्वासन उस स्थानीय झुंड को भी देता है कि हाँ, हम इसे अब अपनी सहभागिता में ले सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इस बात को देखा था कि जिस तरह से प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, उनमें मिल गए मतलब किस में मिल गए? विश्वासियों के झुंड में मिल गए। प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो बपतिस्मा लेना जो है विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन उसके बाद ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो कलीसिया के साथ नियमित और बहुत ही गहरी सहभागिता में बना रहे। और उसके लिए हमने पौलुस का भी उदाहरण देखा था। आज हम देखेंगे बपतिस्मा कैसे दिया जाता है। ठीक है। तो उसके लिए हम निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय और उसके
19 पद को पढ़ लीजिए। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि बपतिस्मा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो चेले हैं या जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। ये सब हम पहले देख चुके हैं, तो उसमें हम उसे दोहराएंगे नहीं। तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, कहता है कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, मैंने उद्धार पाया है, उसको बपतिस्मा दिया जाता है। और बपतिस्मा कैसे दिया जाता है? यहाँ पर लिखा है, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये जो जिस नाम से देना है बपतिस्मा, इसके विषय में कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि किसके नाम से देना चाहिए, क्योंकि इसके विषय में स्वयं किसने बताया है? प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। ये किसी विशेष कलीसिया ने इसका आविष्कार नहीं किया कि ये काम करते हैं, हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। या कल को कोई और बोले कि नहीं, हम एक काम करते हैं, सिर्फ पिता के नाम से देंगे या सिर्फ पिता पुत्र के नाम से देंगे। तो ये कोई विकल्प नहीं है, ये किसी कलीसिया विशेष का अधिकार नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या आज्ञा दी है? क्या दी है? कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। तो बपतिस्मा इस तरह से दिया जाता है। और इसके अलावा हमने पहले देखा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, परंतु बपतिस्मा कैसे दिया जाता है? पानी में डुबाया जाता है और उसके बाद फिर बाहर निकाला जाता है। छिड़काव करके बपतिस्मा देने का परमेश्वर के वचन में कोई प्रमाण नहीं पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहीं से भी हमें यह नहीं सिखाता है कि बपतिस्मा देने के लिए पानी को छिड़क दिया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जहाँ कहीं भी आप बपतिस्मा के विषय में पढ़ेंगे, वहाँ पर आप देखते हैं कि वे पानी में उतरे और उसके बाद बपतिस्मा दिया और वे उस पानी में से निकले करके भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बपतिस्मा एक आरंभ है आज्ञाकारिता के जीवन का। ये हम देख चुके हैं, परंतु फिर भी इस बात को एक और बार दोहरा रहा हूँ मैं कि बपतिस्मा जो है वो आज्ञाकारिता का आरंभ है। बपतिस्मा जो है वो अपने आप में एक एंड नहीं है, ये एक अंतिम बात नहीं है, परंतु बपतिस्मा आज्ञाकारिता के पथ पर पहला कदम है। इसका मतलब यह है, एक व्यक्ति जब कहता है कि मैं बपतिस्मा लेने के लिए इच्छुक हूँ, और जब वो फाइनली बपतिस्मा ले लेता है, तो वो क्या कर रहा है? एक रास्ते पर उसने कदम बढ़ाया है, एक रास्ते पर उसने पहला कदम रखा है। और ये रास्ता कौन सा रास्ता है? हाँ, आज्ञाकारिता का रास्ता है। इट इज द वे ऑफ और इज द पाथ ऑफ ओबीडियंस। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जिसने बपतिस्मा लिया है, ध्यान से सुनिए, और इस लिहाज से यहाँ पर अधिकांश लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए इस बात को। जिन्होंने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोगों ने जिन्होंने विश्वास करके बपतिस्मा लिया, उन्होंने आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को सौंप दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं यीशु मसीह की आज्ञा को मानने के लिए अपने आप को देता हूँ। इसका मतलब यह है कि बपतिस्मा लेकर उसके बाद फिर हम अपनी मर्जी से जिए, ऐसा नहीं हो सकता है। बपतिस्मा ले लिया, बस अब हो गया फाइनल सब कुछ, अब इसके बाद हम अपनी इच्छा से चल सकते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता है। प्रभु का वचन स्पष्ट सिखाता है कि जिसने बपतिस्मा लिया है उसको क्या करना है? आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना। इसका मतलब यह है, रोज उसे परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, मनन करना है, और परमेश्वर के वचन में जो आज्ञाएं उसे दी गई हैं उसे मानने के लिए अपने आप को निरंतर सौंपना है। हमने इस भाग में क्या लिखा था, पढ़ा था, देखें, और उसके 20वें पद को पढ़ें। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, क्या करो? क्या लिखा है? जब रेफरेंस पढ़ने के लिए बोलते हैं तो कृपया अपने बाइबल को खोलें और बाइबल में देखें क्या लिखा है। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। किसने आज्ञा दी है? प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है।
और कौन कह रहा है कि उनको मानना सिखाओ? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? चेलों को। ठीक है, तो ये सिर्फ वो 12 चेलों के लिए ही था कि हमारे लिए भी है? हमारे लिए भी है। मतलब इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, मतलब या इसका जो तुरंत जो संदर्भ है वो भले ही उन शिष्यों के लिए था, परंतु ये सारे शिष्यों के लिए लागू होता है। इसलिए हम इस आज्ञा को मानते हैं, है ना? इसलिए तो हम बपतिस्मा देते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। अब बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद क्या करना है? या बपतिस्मा दे दिया, उसके बाद क्या करना है? सब बातें, क्या लिखा है? सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी। इसका मतलब यह है, एक विश्वासी जिसने बपतिस्मा लिया है, ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति जिसने बपतिस्मा लिया है उसको बहुत केयरफुल रहना है कि मैं कहीं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की कोई आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं। बहुत ध्यान से जीवन जीना बहुत ही जरूरी। सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो शिष्यता में बढ़ाने का मतलब क्या है? सिर्फ शिक्षा देना नहीं है। ध्यान से सुनिए, इसलिए जो कलीसिया में जो जो अगुए हैं, विशेषकर जो प्राचीन हैं, जो शिक्षा देते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती इस पुलपिट पे, है ना? ध्यान से सुनिए इस बात को। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ पुलपिट पर सिखाने भर से नहीं होती है। उनकी जिम्मेदारी आगे जाकर वो व्यक्ति या कलीसिया के भाई बहन उसको कर रहे हैं कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने में भी निहित है। उनको इस बात को सुनिश्चित करना कि वे मान रहे हैं, मानना सिखाना है। देखिए, सिखाना अपने आप में बड़ा मुश्किल है, सिखाना भी आसान नहीं है। सिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत परिश्रम करना पड़ता है। परंतु मानना सिखाना ये तो और भी ज़्यादा परिश्रम से भरा काम है। इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई बहनों का जीवन आज्ञाकारिता में चल रहा है या नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए परिश्रम करना। प्रभु सहायता करे कि हम ऐसा कर सकें और हम सब अपने अपने जीवन को आज थोड़ी देर के लिए जांचें कि मेरे जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है क्या जहां पर मैं आज्ञाकारिता में नहीं जी रहा हूं या जी रही हूं। बपतिस्मा के आगे क्या है? मसीह जीवन विश्वास से आरंभ होता है और विश्वास से ही जिया जा सकता है। गलातियों 2:20 में क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ेंगे, जल्दी से निकालें। ठीक है, हाँ हाँ, पढ़ो 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 बेटा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु कौन जीवित है मुझ में? मसीह जीवित है। और अब जो इस शरीर में मैं जीवन जी रहा हूं, ध्यान से सुनिए इस बात को, अब जो जीवन जी रहा हूं मैं कैसा जी रहा हूं? विश्वास से जी रहा हूं। अब देखिए, एक बपतिस्मा लेने वाले एक व्यक्ति को, जिसने बपतिस्मा ले लिया है, उससे अपेक्षित है कि वो किस तरह का जीवन जिए? विश्वास का जीवन जिए। किसके ऊपर विश्वास करते हुए? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए जिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया इसलिए तो बपतिस्मा लिया। तो फिर ये विश्वास की बात कहाँ से आ गई? इसका मतलब यह है कि हमारा मसीह जीवन आरंभ कैसे होता है? विश्वास से होता है। और जारी भी कैसे होता है? विश्वास से ही हो सकता है। हम विश्वास से ही इस मसीह जीवन को जी सकते हैं। यदि हम बपतिस्मा लेने के बाद हम अपनी सामर्थ्य पर या अपनी ताकत पर, अपने अनुभव पर या संसार के संसाधनों पर विश्वास करके जीने के लिए कोशिश करेंगे तो हम मसीह जीवन में क्या हो जाएंगे? पराजित हो जाएंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम विश्वास से जिएं, पहली बात। दूसरी बात, रोमियो उसके 6वें अध्याय में, उसके निकालने का समय हमारे पास नहीं है, कभी आप समय निकाल कर पढ़ सकते हैं, परंतु इसलिए कि हम कई बार पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा उसका कुछ भागों को आपको स्मरण दिलाता हूँ। वहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए मत सौंपो, परंतु परमेश्वर के हाथों में धर्म के हथियार होकर या फिर धार्मिकता के हथियार होकर सौंपो। तो जिसने बपतिस्मा लिया है, ध्यान से सुनिए, उससे अपेक्षित है कि वो क्या करे?
अपने शरीर के अंगों को दिन प्रतिदिन किसके हाथों में सौंपे? परमेश्वर के हाथों में सौंपे। ध्यान से सुनिए इस बात को। एक व्यक्ति जिसने बपतिस्मा लिया है, उसको अपने शरीर को दिन प्रतिदिन अपने शरीर को किसके हाथों में देना है? परमेश्वर के हाथों में देना। यदि वो शरीर को लापरवाही के साथ पाप के लिए अगर सौंपता है तो ये बहुत गंभीर बात है। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि ऐसा नहीं करना है ना? और यदि ऐसा करते रहेंगे तो फिर परमेश्वर का दंड भी आ सकता है। अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। दूसरी बात, इसी से जुड़ी हुई बात हम 2 तीमुथियुस 2 के 22 में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? निकाल लीजिए जल्दी से, 2 तीमुथियुस 2 का 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, है ना? तो अभिलाषाएं जो है, जवानी की अभिलाषाएं या शारीरिक अभिलाषाएं जो हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आती हैं, हर व्यक्ति के अंदर आती हैं, परंतु अलग अलग लोग उसके साथ अलग अलग रीति से डील करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? अभिलाषाओं में अपने आप को दे देते हैं। मेरा शरीर ये मांग रहा है, मैं उसको शरीर को वो दे देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो मर चुका हूँ, मसीह के साथ मर चुका हूँ, मेरा शरीर किसका है? परमेश्वर का, इसलिए मैं उसके लिए नहीं दूंगा बोलकर वो अभिलाषाओं से क्या करते हैं? भागते हैं। ठीक है? तो मुझसे कुछ बातें अपेक्षित हैं। क्या बातें अपेक्षित हैं? कि मेरे शरीर को मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपूं, जवानी की अभिलाषाओं से भागूं। फिर यूहन्ना 15वां अध्याय 1 से लेकर 5 जल्दी पढ़ लें। यूहन्ना 15 1 से लेकर 5। धन्यवाद। क्या देखते हैं हम यहाँ पर? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। ये हर विश्वासी से अपेक्षित है। बपतिस्मा लेने के बाद के जीवन में ये बहुत ही ज़रूरी है कि हर विश्वासी क्या करे? किस में बना रहे? प्रभु यीशु मसीह में बना रहे। इसका मतलब क्या है? प्रभु में बना रहे का मतलब क्या है? अब इसके ठीक पहले के कुछ पहले के पद से हम जब देखते हैं तो वहाँ पर एक चित्र बताया गया है। कैसा चित्र है? दाखलता है और डालियाँ हैं। दाखलता मतलब जो उसका जो मेन स्टेम है, उसके साथ जब डालियां जुड़ी हुई रहती हैं तो उससे क्या होता है? उसको जीवन रूपी रस उससे मिलता है और उसके बाद उसमें जीवन प्रवाहित होता है और फलवंत होता है। यदि कोई डाली बनी ना रहे उसमें तो क्या हो जाता है? अलग हो जाती तो क्या हो जाता है? फल नहीं लाती, सूख जाता है। तो इस बात को बताकर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ हर बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए? बहुत ही गहरी सहभागिता का जीवन होना चाहिए, बहुत ही गहरे संबंध का जीवन होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल का जवाब अपने मन में आप दीजिए, मुझे मत बताइए। क्या आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ की गहरी सहभागिता का जीवन है वर्तमान में? क्या आप प्रभु के साथ की सहभागिता का आनंद लेते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह से जीवन रूपी रस आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है? क्या आप रोज प्रभु यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करते हैं, उसकी मधुर आवाज को सुनते हैं? क्या आप उसके साथ सहभागिता करने में आनंद लेते हैं? या फिर आपके लिए ये सिर्फ एक औपचारिकता भर बन गया है और सिर्फ इसलिए कि करना है कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, या फिर कर नहीं रहे हैं, आप जानते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें स्मरण दिलाता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो उसके शिष्य हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, उनको क्या करना है? उसमें
बने रहना है। बिना उसमें बने रहे, ध्यान से सुनिए, बिना उसके साथ गहरी सहभागिता के एक विश्वासी फलवंत नहीं हो सकता है। विश्वासी तब तक फलवंत नहीं हो सकता जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत नहीं कर रहा है। हम अपने दिमागी ज्ञान के द्वारा या उसके आधार पर आज फलवंत नहीं हो सकते हैं। सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा। ज्ञान से मतलब क्या है? हमें बहुत सारी जानकारी परमेश्वर के वचन के बारे में कई वर्षों से सुनते 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 बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, दिमागी रूप से जानते हैं। वो आपको फलवंत नहीं बना सकता है। फलवंत बनाने के लिए क्या जरूरी है? प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता, फेलोशिप। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी भी पेड़ को देखिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। किसी भी पेड़ को देखिए, आप पेड़ को, अब इन दिनों में जब गर्मी का मौसम आ रहा है तो उसके पहले पतझड़ होता है, उसके बाद पतझड़ के बाद फिर पत्ते जो है धीरे धीरे करके नए पत्ते आते हैं। उसके बाद फिर आप देखते हैं कुछ समय के बाद पूरा जो पेड़ है वो नए नए पत्तों से, हरे हरे पत्तों से भरा हुआ रहता है, बहुत जीवन से भरा हुआ दिखाई देता है। पतझड़ के समय में आप देखते हैं कि मरे मरे से दिखते हैं, है ना, परंतु उसके बाद ऐसा लगता है कि जीवन आ गया इसके अंदर। और उसके बाद जब बारिश होती है तो उसके बाद फिर उसके अंदर कुछ अलग ही एक तरह का एक जीवन दिखाई देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी को देखकर ये समझ में आना चाहिए कि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। विश्वासी को देखकर समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये सच में फलवंत है, ये लहलहा रहा है, इसमें हरियाली है, ये जो है फलों से लदा हुआ है। इसको उसको देखकर पवित्र आत्मा का फल दिखाई देना चाहिए, प्रेम दिखना चाहिए, आनंद दिखना चाहिए, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, ये सब गुण उसके अंदर दिखने चाहिए। कब दिखेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता करेंगे। कई विश्वासी, बहुत दुख के साथ मैं इस बात को बता रहा हूं, कई विश्वासी सिर्फ कुछ जानकारी जो उन्हें सालों से मिलती आई है उसके आधार पर जी रहे मसीह जीवन। और उसके कारण क्या होता मालूम है? जीवन में कोई उनको देखो तो जीवन नहीं दिखाई देता। यदि आप विश्वासी को, उस व्यक्ति को जो प्रभु के साथ चल रहा है, उसके साथ यदि आप समय व्यतीत करेंगे तो आप उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्रवाहित होते हुए अनुभव कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि हाँ, इसके अंदर परमेश्वर का दिव्य जीवन जो है वो दिखाई दे रहा है। इतना कहकर मैं उसे वहीं पर छोड़ रहा हूँ। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन को बहुत गंभीरता, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको कितने ही बार इस कलीसिया में, इस मंडली में दोहराया जाता है, कितने ही बार जोर देकर बताया जाता है कि ये सबसे बुनियादी बात है। यदि आप यहां नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यदि आप यहां पर लापरवाही कर रहे हैं, ध्यान से इधर ध्यान दें, पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान कर लेंगे, बाकी लोग इधर ध्यान दें। यदि आप इस क्षेत्र में पराजित हो रहे हैं, यदि आप इस क्षेत्र को लापरवाही से ले रहे हैं, ध्यान से सुनिए, तो फिर आपका मसीह जीवन बहुत ही खोखला है, बहुत ही सतही है, और उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, और आप बहुत खतरे में भी हैं। खतरा क्यों मालूम है? न सिर्फ फलवंत नहीं होंगे, परंतु ये खोखला जीवन जो है, जब एक परीक्षा की घड़ी आएगी ना, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब एक परीक्षा की घड़ी आएगी, उस समय पर आप बहुत बुरी तरह से पराजित हो जाएंगे और बहुत नुकसान उठाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि दो लोगों ने घर बनाए, है ना, दो लोगों ने घर बनाए, दोनों ने घर बनाकर तैयार कर दिए। घर को देखो तो नहीं समझ में आता कि इसके नीचे क्या है, दिखता है क्या? नींव और जड़, ये दो ऐसी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। जड़ें नहीं दिखाई देती हैं और नींव भी दिखाई नहीं देती, वो तो हमेशा सतह से नीचे होती है। परंतु यदि नींव ना हो तो क्या होगा? वही होगा जो हमने वहां पढ़ा, उसने बालू में अपना घर बनाया। क्या हुआ? परीक्षा जब आई तो क्या हो गया? वो ध्वस्त हो गया, वो सत्यानाश हो गया।
एक था जो नींव पर बना हुआ था, मजबूत नींव पर, चट्टान पर बना हुआ था, वो क्या हो गया? वो स्थिर रहा। एक पेड़ जिसकी जड़ें अगर नहीं है तो क्या होगा? हवा लगेगी, वो तुरंत गिर पड़ेगा। आपने कुछ पेड़ों को देखा होगा जो अचानक से गिर पड़ते हैं। क्या होता है? बाहर से सब नॉर्मल दिखाई देता है, परंतु उनकी जड़ें कई बार बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो क्या होता है? अचानक से वो नाश हो जाते हैं। परीक्षा आएगी, परीक्षा की आंधी और तूफान, प्रलोभन आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, जीवन में तकलीफें आएंगी, अलग अलग तरह के अनुभव आएंगे, और जिसने अपनी जड़ें मसीह में डाली हैं, परमेश्वर के वचन में डाली हैं, वो तो स्थिर रहेगा। परंतु जिसने नहीं डाली है, जो सिर्फ सतही जीवन जी रहा है, एक दिन वो दिख जाएगा वो। और इससे पहले कि वो समय आए, बहुत हम चेत जाएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार फिर से लौट आए प्रभु के पास। तीसरी बात, कलीसिया के साथ मिलकर सहभागिता का महत्व। प्रेरितों 2:42 हम जानते हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में अपने आप को क्या किया? लौलीन किया। लौलीन मतलब अपने आप को डिवोट किया। कलीसियाई सहभागिता को, फिर चाहे वो रविवार की हो, मतलब हम जब इस तरह से प्रभु को स्मरण करने के लिए इकट्ठे होते हैं रोटी तोड़कर, या फिर प्रार्थना के लिए जब इकट्ठे होते हैं, या फिर परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए एकत्रित होते हैं, किसी भी सभा को हल्के से मत जानिए। यदि आपके पास कोई बहुत जेन्युइन रीज़न है, बहुत ही क्या बोलना चाहिए उसको, जेन्युइन के लिए क्या बोलेंगे, कोई वाजिब कारण है आपके पास नहीं आने के लिए, तो समझ में आता है। परंतु यदि नहीं, यदि आप लापरवाह होकर यदि आप सभाओं में नहीं आएंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है। इब्रानियों 10:25 में पढ़ते हैं कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, परंतु जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, वैसा और भी अधिक किया करो। ठीक है, अब हम जो है कलीसिया की दूसरी विधि के बारे में हम सीखेंगे। हमने 2 विधियों के बारे में देखा था। पहली विधि क्या है? बपतिस्मा। और दूसरी विधि क्या है? प्रभु भोज। बपतिस्मा और प्रभु भोज में एक अंतर यह है, दोनों विधियां हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की गई, परंतु बपतिस्मा एक विश्वासी एक बार लेता है ना? बार बार लेता है क्या? नहीं। परंतु प्रभु भोज जो है वो नियमित रूप से उसमें शामिल होता है, होना चाहिए। ठीक है, अब प्रभु भोज में हम जाएं उससे पहले हम इस बात को देखें कि प्रभु भोज का फसह के पर्व के साथ कुछ संबंध है क्या। क्योंकि हम जब इसे स्थापित करते हुए देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इसे कब स्थापित किया? अंतिम फसह के समय प्रभु यीशु मसीह ने इसे स्थापित किया। तो कुछ पैरेलल्स हैं, उसको कहते हैं कुछ समानांतर कुछ बातें हैं, जिसे हम जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका एक सिग्निफिकेंस है, इसका एक महत्व है। ठीक है, हम जानते हैं कि फसह का पर्व जो है वो क्यों स्थापित किया गया। क्यों स्थापित किया गया? आप जानते हैं कि इजरायली लोग कहाँ गुलाम थे? मिस्र में गुलाम थे, और परमेश्वर ने उन्हें अपनी बलवंत भुजा से बहुत से आश्चर्य कर्म करके, चिन्ह के द्वारा उन्हें वहां से बाहर निकाला। किसके नेतृत्व में निकाला? किसके नेतृत्व में? मूसा के नेतृत्व में वहां से उनको बाहर निकाला। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद? वे लोग वहां से निकले, और उसके बाद फिर वो जो है वो लाल समुद्र सब पार होके वो लोग कहाँ पहुंच गए? कनान देश में पहुंच गए। फाइनली वो लोग पहुंच गए, परंतु परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम इस कार्य को हमेशा याद रखना, हमेशा करते रहना। कौन से कार्य को? फसह के पर्व को मनाते रहना। और इसको स्थापित कब किया? मिस्र से निकलने से पहले। मिस्र में से निकलने की जिस दिन लास्ट प्लेग या फिर जो सबसे अंतिम विपत्ति जब आ रही थी, उससे पहले वो कौन सी विपत्ति थी? पहलौठों के मारने का समय। परमेश्वर ने कहा कि आज स्वर्गदूत को भेजा जाएगा और आज मिस्र के सभी पहलौठों को मार डाला जाएगा। इसलिए कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने मिस्र के
प्रधान फिरौन को कई बार कहा कि मेरे इज़राइल को छोड़, ताकि वो मेरी उपासना कर सकें। और ये भी कहा कि इज़राइल मेरा कौन है, मेरा पहलौठा है। आप जानते हैं इज़राइल को परमेश्वर क्या कहता है, मेरा पहलौठा। परमेश्वर इज़राइल को किस तरह से देखता है। परमेश्वर ने कहा कि उन्हें उसे नहीं छोड़ा, तो फाइनली दंड किसके ऊपर आया, मिस्र के पहलौठों के ऊपर आया। राजा से लेकर, मतलब फिरौन से लेकर उसके जितने कर्मचारी थे, और इस मिस्र भर में जितने भी मनुष्य थे, जितने भी घर थे, उनमें जो पहलौठे थे उनको, और जानवर जितने भी थे, जितने भी मवेशी थे, जानवर थे, उनके भी पहलौठों को क्या कर दिया गया, मार डाला गया। लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि तुम एक काम करना, एक मेमने को क्या करना, एक एक परिवार के हिसाब से क्या करना, तुम तैयार करना। वो ऐसा, उसके लिए कुछ निर्देश दिए गए थे कि कैसा होना चाहिए, और उसके बाद फिर उस मेमने को क्या करना, तुम बलिदान करना, और उसके लहू को लेकर द्वार के जो अलग हैं और चौखट हैं उस पर क्या करना, उस पर लगा देना। और ये जो मारने वाला, संहार करने वाला जो स्वर्गदूत है, वो गुजरेगा वहां से, वो संहार करते हुए गुजरेगा। लेकिन जब देखेगा कि वहां पर द्वार पर या चौखट पर जो है वो मेमने का लहू लगाया गया है, तो वो क्या कर देगा, उस घर को पास ओवर कर देगा, मतलब छोड़ देगा। इसलिए पास ओवर जो है उसका मतलब ही क्या है, छोड़कर आगे चले जाना। इसी तरह से फसह का ये जो पर्व है ये आरंभ हुआ। तो हर बार तो उन्होंने वहां पर मनाया, और उसके बाद फिर वे लोग जब कनान देश में पहुंच गए तब भी उन्होंने क्या किया, इस फसह को मनाया। वे हर बार, ध्यान से सुनिए, हर बार जब एक इजरायली परिवार, एक यहूदी परिवार फसह का पर्व मनाता है, तब क्या सोचता है मालूम है, उनके मन में क्या विचार आता होगा कि ये जो मेमना, जब वो बलिदान करते होंगे तो क्या स्मरण आता होगा कि हमें मरना था, परंतु हमारे स्थान पर ये मेमना मर रहा है। यदि ये मेमना नहीं मारा जाता तो हमारे परिवार में से पहलौठा मार डाला जाता। और विशेषकर जो पहलौठा होगा उस परिवार में, उसके मन के भी विचार को जरा सोच कर देखिए। वो तो और भी ज्यादा इस बात को याद रखिएगा कि मेरे बदले में ये मेमना जो है मारा जा रहा है। और वे लोग उस मेमने के पकाए हुए मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे साग के साथ भोजन किया करते थे। ये हमेशा के लिए इजरायलियों के द्वारा स्मरण करने के लिए ठहराई हुई विधि बन गई। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ फसह का पर्व मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि वो भी एक यहूदी थे ना, है ना। तो उन्होंने भी फसह के पर्व को मनाया, और इसके पहले भी फसह के पर्व मनाए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसको रेखांकित नहीं किया गया है, परंतु ये फसह का पर्व कुछ विशेष था। क्यों विशेष था? क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने एक और नई विधि को स्थापित किया जो उसके पहले कभी भी नहीं स्थापित की गई थी। क्या था वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की गई विधि है जिसमें हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। एक भाग जरा जल्दी से पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7 से लेकर 8। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय 7 से लेकर 8। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह के बलिदान हुआ है। तो आओ हम उत्सव में आनंद मनाओ, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, और जो सीधाई और सच्चाई के अखमीरी रोटी से। हमारा फसह का मेमना अर्थात मसीह जो है वो बलिदान हुआ है। तो कुरिन्थियों के पत्री में, ध्यान से सुनिए इस बात को, कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को किसके साथ तुलना कर रहा है? फसह के पर्व में मारे जाने वाले या बलिदान होने वाले मेमने के साथ तुलना कर रहा है, और कह रहा है कि जिस तरह से तुम फसह जब मनाते थे उस समय पर ये फसह के मेमने को जिस तरह से बलिदान करते थे वो तुम्हारे स्थान पर मरता था, वैसे ही मसीह जो है हमारे लिए क्या बन गया है? फसह का मेमना
बन गया है। और इसलिए अब जो है हम क्या करें, क्या लिखा है इसलिए, उसी पद में क्या लिखा है, इसलिए हम क्या किस तरह से मनाएं जी, इसलिए हम इस उत्सव को, अब मुझे बताइए कि हम फसह का पर्व मनाते हैं क्या? मनाते हैं? नहीं मनाते हैं ना, हम यहूदी नहीं है इसलिए फसह का पर्व नहीं मनाते हैं। दूसरी बात यह है कि फसह का पर्व जो है वो आने वाली बड़ी एक सच्चाई की ओर इशारा भी कर रहा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के साथ फसह के पर्व का जो प्रासंगिकता है वो खत्म हो गई, वो उस जो जिसकी ओर इशारा कर रहा था वो पूर्ण हो गया। परंतु आज हम एक उत्सव मनाते हैं। वो उत्सव कौन सा है? प्रभु भोज। वो एक उत्सव है, वो एक सेलिब्रेशन है ना। कई लोग इस तरह से सोचते हैं कि वो एक मातम का समय है। ये मातम का समय नहीं है, ये एक उत्सव का समय है। एक समय है जिसमें हम प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा एक काम किया है। इट्स अ सेलिब्रेशन। अब देखिए, पासओवर जो फसह में जो है, जब वो उसको मनाते थे, उस उत्सव को या उस पर्व को मनाते थे, उस समय पर भी वो प्रभु को बहुत धन्यवाद, उनके हृदय बहुत धन्यवाद से भी भरे हुए रहते थे। प्रभु आपने हमें बचाया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन साथ साथ में वो आनंदित भी होते थे। इसी तरह से जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो वो बहुत आनंद का समय है, मातम का समय नहीं, किसी की मृत्यु का शोक मनाने का समय नहीं है ये, परंतु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु आप हमारे लिए क्या बन गए। परंतु साथ में प्रभु को ये भी, इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने क्या किया, हमें बचा लिया और हमें उद्धार दिया। और प्रभु अभी कहाँ पर है? स्वर्ग में है। इसलिए हम इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप जीवित हो गए फिर से और आपने हमें जो है बचा लिया। ठीक है, अब उसमें उत्सव को कैसे मनाना है उसके विषय में बताया गया। क्या पढ़िए उसे। सो आप हम उत्सव में आनंद मनाएं। ठीक है, न तो पुराने खमीर से, न तो, ध्यान से सुनिए, न तो पुराने खमीर से। अब देखिए, जब फसह का पर्व मनाया जाता था तो उस समय पर रोटी जो खाते थे उसके साथ वो रोटी कैसी होनी चाहिए थी? अखमीरी रोटी या फिर अनलिवेंड ब्रेड। उसमें खमीर नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन खमीर को पाप के साथ जोड़कर बताता है। मतलब पाप जो है उसके लिए एक चित्र है खमीर। क्यों? खमीर या ईस्ट जिसको कहते हैं, यदि आप खमीर को एक गूंधे हुए आटे के अंदर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? वो पूरे आटे को क्या कर देगा? फुला देगा वो, या फिर उसको खमीर कर देगा। उसी तरह से पाप क्या करता है? थोड़ा सा भी अगर पाप को यदि हम एंटरटेन करेंगे तो वो क्या करेगा? हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करेगा। अब इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कह रहा है कि तुम उत्सव को मनाओ। कैसे मनाओ? खमीर के साथ नहीं, पुराने खमीर से नहीं। क्या, फिर से पढ़ेंगे उसे? पुराने, न तो पुराने खमीर से, न तो पुराने खमीर से। इसका मतलब यह है, हमारा एक पुराना जीवन था, पाप का जीवन था, जिसमें हम जीवन बिताया करते थे, कुछ ऐसी चीजें किया करते थे, कुछ ऐसी चीजें देखा करते थे, कुछ ऐसी बातें बोला करते थे। ध्यान से सुनिए इस बात को। हमारा पुराना एक जीवन था, वो जीवन का कोई भी बात कैरी फॉरवर्ड होकर इस नए जीवन में नहीं आनी चाहिए। हम जिस तरह से जीवन बिताया करते थे वो हमारा पुराना जीवन है। इसलिए इफिसियों की पत्री में, उस भाग को जरा जल्दी से पढ़ लें, हमारे पास समय खत्म हो गया, परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसे जरूर पढ़ना चाहिए। इफिसियों की पत्री निकाल लीजिए। कुलुसियों की पत्री निकाल लीजिए। कुलुसियों उसका 3रा अध्याय, उसके 7 से लेकर आगे के कुछ पदों को पढ़ लें। 7 से लेकर 10 तक पढ़ लीजिए, जल्दी पढ़ें। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, दिस वॉज योर पास्ट लाइफ, ये तुम्हारा पुराना जीवन था। फिर पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना की सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को
उसके कार्यों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बना। तुमने कुछ बातों को जो तुम्हारे पुराने जीवन से जुड़ी हुई बातें थी, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, झूठ बोलना, है ना, इन सारी चीजों को क्या कर दिया है, जैसे कि पुराने वस्त्र को उतार कर फेंक देते हैं, गंदे वस्त्र को, वैसे ही तुमको क्या करना है, उनको छोड़ देना है। उसका कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए नए जीवन में। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। हम जब ये प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो हमें याद रखना है कि ये सब चीजें कैरी फॉरवर्ड करके इसमें से भागी नहीं होना है। यदि ऐसा करेंगे तो वो हमारे लिए दंड का कारण बनेगा। इसलिए इन चीजों को बहुत गंभीरता से लें। फिर वापस आ जाएं कुरिन्थियों की पत्री में। न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता की खमीर से, और न तो बुराई और दुष्टता के खमीर से, फिर आगे, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। फिर आगे पढ़ लें। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। हाँ, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ेगा। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या बेदखड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। देखिए कितने स्ट्रांग वर्ड्स हैं ये, कितने ही कठोर शब्द हैं ये। हम इन चीज़ों को हल्के से नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत गंभीर चेतावनी देता है। अब आप जानते हैं कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत गंभीर समस्याएं थी। एक व्यक्ति था जो बहुत गंभीर व्यभिचार में, पाप में जीवन व्यतीत कर रहा था, और उस संदर्भ में प्रेरित पौलुस ये सब कह रहा है और कहता है कि तुमने उसके विरुद्ध एक डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया, अनुशासन का कदम नहीं उठाया। वो पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, ये सबके सामने विदित है, उसके बाद भी तुमने उसको नहीं अनुशासित नहीं किया। और उस संदर्भ में वो कहता है कि पुराने खमीर से नहीं, परंतु और दुष्टता और बुराई के खमीर से नहीं, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से, सीधाई और सच्चाई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता। इसलिए मेरे पास कुछ और बातें कहने के लिए सब है, परंतु समय हमारा खत्म हुआ, इसलिए मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु भोज जो है ये बहुत एक गंभीर बात है ना, बहुत एक सॉलेम एक ओकेशन है ये एक बहुत ही गरिमापूर्ण एक समय है ना। प्रभु ने चाहे तो इसमें आगे हम और कुछ बातों को प्रभु ने चाहे तो आगे आने वाले सप्ताहों में देखेंगे, परंतु ध्यान रखिए कि हर बार जब आप यहाँ पर आते हैं, हम इस तरह से एकत्रित होते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, रोटी तोड़कर स्मरण करने के लिए, कभी भी इसको हल्के से मत लें, क्योंकि इसके पीछे की जो सच्चाइयाँ हैं ये बहुत गंभीर हैं। हमने कल परसों इब्रानियों की पत्री में देखा था कि जो तंबू था वो तंबू आने वाला, वो एक स्वर्गीय तंबू या स्वर्गीय पवित्र स्थान की ओर इशारा कर रहा था। जब वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया, उसके बाद फिर वो तंबू और उसकी सारी चीज़ें जो है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। और उस संदर्भ में हमने इस बात को, इस प्रभु भोज के बारे में भी देखा था। प्रभु भोज में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके जो भौतिक हैं। क्या है? रोटी है और दाखरस है, ये हमें दिखता है, हम उसमें से खाते हैं, है ना। हम उसको जो है विटनेस करते हैं, एक दूसरे के साथ इसको बांटते हैं, परंतु याद रखिए कि इसके पीछे छिपी हुई कुछ सच्चाइयाँ हैं जो उससे भी ज़्यादा, उस भौतिक वस्तु से बहुत अधिक मूल्य रखने वाली बात है। कई लोग जो है अपने आप में उस विधि को जो है बहुत महत्वपूर्ण होकर देखते हैं कि हमको ये करना है, परंतु उसके पीछे छिपी हुई सच्चाइयों को कई बार भूलकर बहुत लापरवाही से उसमें से शामिल हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत फर्म कन्विक्शंस दे, हमारे जीवनों को झकझोरे। हम किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं इसके बारे में प्रभु के चरणों में ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जांचने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।